नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। करोड़ों भारतीय बीते कुछ वर्षों से प्रतिदिन स्पैम और फर्जी मैसेज का सामना कर रहे हैं। एआई वॉइस स्कैम ने तो इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल डाटा उपभोक्ता बनने और 5G जैसी आधुनिक तकनीकों के इस दौर में भी कुछ समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। रोबो कॉल, स्पैम और फर्जी कॉल DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब फीचर को भी बाईपास कर रही हैं। टेलीकॉम सेक्टर की ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान निकालने के साथ ढांचागत विस्तार देने और सुधार आदि के लिए हाल ही में टेलीकॉम अधिनियम 2023 पारित किया गया है। इससे मुख्य रूप से 3 तरह के बदलाव हुए। पहला, टेलीकम्युनिकेशन की कार्यप्रणाली, उपयोग के तरीकों और 5G जैसी तकनीकों के विस्तार व अनुप्रयोग की राह तैयार होगी। दूसरा, स्वतंत्रता से पूर्व चले आ रहे टेलीकॉम नियमों में बदलाव हो गया है। और तीसरा, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी सुरक्षा और निजता चिंताओं का पहले से बेहतर समाधान किया जाएगा। आज जब समावेशी डिजिटलीकरण की गति हर दिन तेज हो रही है, ऐसे में ये बदलाव बहुत आवश्यक हैं। स्पीड, सुरक्षा और पारदर्शिता जरूरी। आज कीमत या उत्पाद की गुणवत्ता से अधिक जरूरी है उपभोक्ता का अनुभव। एम्प्लीफाई की एक रिपोर्ट बताती है कि खराब कंज्यूमर अनुभव के चलते 63% ग्राहक अपने ब्रांड को बदल देते हैं। महामारी के बाद लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया है। पेशेवर कार्य हो, शॉपिंग या एंटरटेनमेंट, लोग अपने डिजिटल अनुभव से समझौता नहीं चाहते। उन्हें स्पीड, सुविधा, पारदर्शिता के साथ साथ समस्याओं के जल्द निराकरण की अपेक्षा होती है। यही कारण है कि कंपनियों का डिजिटल निवेश बढ़ रहा है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT को अपनाने की गति भी तेज हुई है। तकनीकों को आम जन तक सहज बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। टेलीकॉम कानून ऐसे सवालों का ठोस समाधान निकालने की राह प्रशस्त करता है। कितने सहायक होंगे नए नियम? फ्रॉड पर नियंत्रण। सिम कार्ड जारी करने से पहले टेलीकॉम कंपनी के लिए यूजर का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है। इससे फ्रॉड रोकने और सब्सक्राइबर को चिन्हित करने में मदद मिलेगी। साथ ही किसी अन्य के नाम से जारी सिम से फ्रॉड करने पर सख्त सजा का भी प्रावधान है। 5G का विस्तार। व्यापक टेलीकॉम ढांचे के जरिए 5G का विस्तार होगा। सार्वजनिक संपत्तियों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तय सीमा में अनुमति और निजी संपत्ति के लिए दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य होगी। शिकायत निवारण में तेजी। शिकायत निवारण हेतु सेवा प्रदाताओं के लिए ऑनलाइन व्यवस्था करनी है ताकि यूजर शिकायतों को आसानी से दर्ज कर उसका समाधान प्राप्त कर सकें। सैटेलाइट इंटरनेट। नए कानून से स्पष्ट है कि सैटेलाइट कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन नीलामी के जरिए नहीं होगा। सैटेलाइट इंटरनेट से इंटरनेट एक्सेस तीव्र होगा। साथ ही देश के दूर दराज इलाकों में आसानी से आम लोगों तक इंटरनेट की पहुंच हो सकेगी। स्पैम कॉल और मैसेज पर रोक। स्पैम और प्रमोशनल मैसेज से यूजर को बचाने के लिए DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। विज्ञापन या प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले यूजर की सहमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। क्या बदलेगा नए कानून से? नए सिम के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा। विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज के लिए जरूरी होगी यूजर की सहमति। टेलीकॉम नियमन में नहीं होंगी OTT सेवाएं। दूरसंचार स्पेक्ट्रम के प्रशासनिक आवंटन में कानून के माध्यम से स्पष्टता लाई गई है। युद्ध या आपात स्थिति में टेलीकॉम नेटवर्क पर
होगा सरकार का नियंत्रण। 1.179 अरब सब्सक्राइबर, जिसमें वायरलेस और वायरलाइन दोनों शामिल हैं, के साथ भारतीय टेलीकॉम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। 6% FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस सेक्टर के जरिए होता है। 94% है भारत का टेली घनत्व, जो देश में दूर संचार की पहुंच को दर्शाता है। किंतु हैं कुछ चिंताएं भी। साइबर सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक यूजर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य रूप से किया गया है, लेकिन दूसरी ओर यूजर निजता का सवाल है। चूंकि नेटवर्क के अस्थायी रूप से सरकार के नियंत्रण में जाने कम्युनिकेशन को निलंबित करने का प्राविधान है, आलोचक इसे विरोध के स्वर को दबाने के तौर पर देख रहे हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।